हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6, जिसका नाम है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। जो हमारा बिजनेस है उसमें हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और बिजनेस एथिक्स क्या हैं हमारी। तो इससे हम पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। अ बिजनेस एंटरप्राइज शुड ऑलवेज डू बिजनेस कीपिंग द पीपल इन माइंड। एक बिज़नेस एंटरप्राइज जो है हमेशा बिज़नेस करता है लोगों को ध्यान में रखते हुए। बिज़नेस जो है एक पार्ट है, एक पार्सल है सोसाइटी का। ये करता है हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अपने प्रॉफिट से पहले सोसाइटी की जो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनको ध्यान रखना होता है हमें बिज़नेस में। इट शुड नॉट डू नथिंग विच इज़ हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। बिज़नेस में हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो कि हमारी सोसाइटी को हार्मफुल हो या उनके इंटरेस्ट के लिए ना हो। इट मस्ट नॉट रिसोर्स अनएथिकल मीन्स टू इंक्रीज प्रॉफिट। हम कुछ भी अनएथिकल नहीं कर सकते प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए अपना। तो इसमें कुछ हमें बिज़नेस के एथिक्स भी दिए हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब हम बिज़नेस करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशंस टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस विच आर डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ फॉर आवर सोसाइटी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, उसका मतलब है कि ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शन विच आर डिज़ायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज़ फॉर सोसाइटी। मीन्स अलाउड हैं सिर्फ वही डिसीज़न लेने और वही एक्शंस, वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी जिनमें की जो ऑब्जेक्टिव की सोसाइटी की वैल्यू है, उनका ऑब्जेक्टिव है, वो फॉलो हो रहा हो। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट डिफाइन करता है टोटल नेचुरल और मैन मेड थिंग्स से बना हुआ है हमारे पास आसपास। और ये इट इज़ फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट से ये कि बिज़नेस जो है ड्रॉ करता है उससे रिसोर्सेज। अब पढ़ते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है। ये टोटली सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं जो कि बिज़नेस को इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उससे जो है कुछ हार्म नहीं होता, उनका उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। जो इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है बिज़नेस को डायरेक्टली बहुत बड़े हद तक। फिर है हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रोटेक्शन कैसे होती है। ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है जो कि प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, या उसमें जो पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं नेचर से, उनसे उसको प्रोटेक्ट करता है। अब पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन जो है एक प्रोसेस है एमिशन का, है रिलीज़ होते हैं जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में जो कि हार्म करते हैं ह्यूमन लाइफ को और जो अदर स्पीसीज़ हैं उनकी लाइफ को, और वेस्ट करते हैं, डिप्लेट करते हैं, जो वो होते हैं स्कार सोर्सेज होते हैं। उसके बाद एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स जो है कंसर्न्ड होते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट इन अ सोसाइटी। ऑन जो कि इसमें ये रिलेटेड होता है कि क्या सही और क्या गलत है हमारी सोसाइटी के लिए। ये बेस्ड होता है हमारी मॉरल वैल्यूज़ और मॉरल बिलीव्स पे। अब बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं? बिज़नेस एथिक्स का ये जो है सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि गवर्न होते हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये ऑब्लिगेशन है बिज़नेस की कि फॉलो करे जो रूल्स या लॉज गवर्नमेंट ने एग्जिस्ट किए हैं उनको फॉलो करें। फिर है कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? जो एंटरप्राइज हैं इफ़ेक्टिव एथिक प्रोग्राम के साथ अपने प्रिंसिपल जो हैं कंडक्ट करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं, अलाउ करते हैं, उनको हम कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं। अब इनकी हम डीपली नॉलेज लेते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। कॉन्सेप्ट में का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले आया हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्म दोज एक्शन।
वो सारे डिसीज़न फॉलो करना, वो सारी एक्टिविटीज़ करना जो कि बिजनेस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हों, सोसाइटी का प्रॉफिट हो उनसे, उन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, उन्हें अलाउ करना, वही हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब है हमारा नीड क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत क्या है। ओपिनियन आर डिवाइडेड ओवर दिस इशू कि फॉर सम कुछ के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ उसका ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है और कुछ में अदर्स होते हैं। तो इट नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो है सोशल वेलफेयर के भी लिए भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। किसी भी तरीके से एक बेटर बिजनेस जो है सरवाइव करेगा और लंबा चलेगा, ग्रोथ करेगा, सिर्फ तभी अच्छे तरीके से अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ सोचेगा, सोसाइटी को सारे रिसोर्सेज जो है मैं उसको सर्व करेगा जो उसकी वेलफेयर के लिए हों। तो बिज़नेस जो है इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, इसलिए हमें जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फर्स्ट है हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जो हमारी एग्जिस्टेंस और ग्रोथ है बिज़नेस की, उसका जस्टिफिकेशन। जो अल्टीमेट मोटिव है बिज़नेस का वो होता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट जो है हेल्प करता है बिज़नेस को ग्रो करने में और एक्सपेंड करने में। तो जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा आउटकम निकलता है कि अगर हम सोसाइटी को अच्छे से सर्व करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी, तो वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, उससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो आउटकम है जो हम सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड है हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। एक फर्म और जो उसकी इमेज होती है वो स्टैंड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। एक जो फर्म है और उसकी इमेज लंबे समय तक जब भी चलती है तब उसको अच्छे से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जब उसके हाईएस्ट गोल होते हैं सर्व करने के लिए सोसाइटी को। जब नंबर ऑफ़ मेंबर जो हैं सोसाइटी के फील करेंगे कि बिज़नेस एंटरप्राइज जो है सर्व नहीं कर रहा है अपने बेस्ट इंटरेस्ट, तो वो जो विड्रॉ कर लेंगे अपना कॉपरेशन, वो एंटरप्राइज़ के प्रति इतने कंसर्न नहीं होंगे। अगर सोसाइटी इतनी कंसर्न नहीं होगी तो वो जो है उसकी इमेज जो है लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। तो जो है अपने इंटरेस्ट से पहले हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना चाहिए। थर्ड है हमारा अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। जब हम पर्टिकुलर बिजनेस जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है उसमें लिमिट डालते हैं उसकी फ्रीडम में, तो ये बिलीव है कि अगर बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबल हो तो वो अवॉइड कर सकता है गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को। अगला पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। लो अलोन, लो जो है वो अकेला हेल्प नहीं कर सकता लोगों की सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करने में। जब बिज़नेस जो है सोशल टर्न हो जाता है सोशली और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है सोसाइटी की नीड्स को टेक केयर करने के लिए, वो सोसाइटी की शांति चाहता है, इसका मतलब जो बिज़नेस हाउस है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल है योगदान देने के लिए सोसाइटी के सोशल पीस और हार्मनी में। फिर है अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एफिशिएंट मैनेजर्स, कॉन्टैक्ट्स, ये सब होते हैं, तो वो सोशल प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है बेस्ट वे है हमारा। फिर है कन्वर्ट प्रॉब्लम विद अपॉर्चुनिटी। बिजनेस जो है उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री होती है कि जितनी वो रिस्की सिचुएशन को जो है कन्वर्ट कर देता है प्रॉफिटेबल सिचुएशन में, वो जो है सॉल्व नहीं कर सकता सोशल प्रॉब्लम्स को, लेकिन उसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़फुल बना देता है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्वर्ट कर देता है अपॉर्चुनिटीज़ में। बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। यदि जो बिज़नेस है हमारा रन करना है सोसाइटी, उसे अच्छे से सोसाइटी में उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, तो जो सक्सेस है बिज़नेस की वो लिमिटेड होती है। अगर बिज़नेस जो है ले रहा है मेजर्स, कुछ स्टेप्स ले रहा है, डिसीजन ले रहा है रिसॉल्व करने के लिए सोशल प्रॉब्लम को, तो बिज़नेस जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करे और प्रॉफिट ज़्यादा कमा सके।
फिर है हमारा होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम। जो हमारा होल्डिंग बिजनेस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सोशल प्रॉब्लम के लिए। ये आर्ग्यू हुआ है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं एग्जिस्टेंस से बिजनेस एंटरप्राइज के, जैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्क्रिमिनेटेड एम्प्लॉयमेंट, करप्शन एट्सेट्रा। तो ये ड्यूटी है बिजनेस की कि सेट करे अधिकार, ताकि वो प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसमें है हमारा फर्स्ट, वायलेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ये स्टेटमेंट ये आर्ग्यू करता है कि बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। बिजनेस जो है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट होता है। बिजनेस फुलफिल करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ट बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट से, और इंक्रीज़ करके एफिशिएंसी और रिड्यूस करके कॉस्ट। तो इसमें जो है एडिशनल ऑब्लिगेशंस नहीं लगती। बर्डन ऑन कस्टमर। टेकिंग सोशल केयर में और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की, ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो बिज़नेस जो है अपनी कॉस्ट बढ़ाएगा ताकि जो बर्डन है कस्टमर का वो चैरिटेबल एक्सपेंस हो सके। फिर है लैक ऑफ सोशल स्किल्स की कमी होती है। जो बिजनेसमैन होता है उसके अंदर कमी होती है समझने के लिए सोशल प्रॉब्लम को, ताकि उन्हें अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाता फिर एफिशिएंटली। फोर्थ पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा पीपल रेजिस्टेंस। जो पीपल हैं वो डिसलाइक करते हैं इंफेरेंस फ्रॉम बिजनेस से उनकी प्रॉब्लम्स को। अगला टॉपिक है हमारा रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वट एवर मे बी द आर्ग्यूमेंट, कुछ भी आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट में हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, रियलिटी जो है फेवर में होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिर हमारा थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है अपने लॉ से इन्फोर्स करती है एजेंसी को कंटिन्यूसली ट्राई करें कि वो सोसाइटी का वेलफेयर हो, और ये जो है वॉचफुल आई रहती है इस पर सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ की। तो जो गवर्नमेंट की एक्शन है उनसे बचने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बिहेव करते हैं सोसाइटी के साथ रिस्पॉन्सिबल मैनर में। फिर है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। लेबर इज़ नॉट ओनली द एक्टिव फैक्टर नहीं होता, ऑल्सो एक्टिवेट्स भी होते हैं जो अदर फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। इन दिनों जहाँ पे जो है जो बहुत सारे एजुकेटेड और मूवमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल हो रही है वर्ल्ड में, कोई भी नो मोर हायर एंड फायर पॉलिसी वर्क, कोई हायर एंड फायर पॉलिसी वर्क नहीं कर रही है। ये बना रही है बिजनेसमैन को कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स। फिर है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो कंज्यूमर्स हैं ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं उनकी क्वालिटी और प्राइस को लेकर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की। इवन फॉर छोटी छोटी डिस्पेंसरीज जो हैं वो जो है प्रेफर कर रही हैं कि अगर कोई उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है, क्वालिटी या क्वांटिटी में कोई हो रहा है, तो वो फाइल कर रही हैं शू कर रही हैं फाइल कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। इन दिनों नया सोशल स्टैंडर्ड कंसिडर्ड हुआ है बिजनेस एंटरप्राइज के लिए लेजिटिमेट, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं तो वो सॉल्व करते हैं सोशल नीड्स के लिए। उसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। जो बिजनेस एजुकेशन है वो क्रिएट करता है अवेयरनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़, इन सब के माइंड में। तो ये जो है और ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं सोशल इशूज़ की तरफ। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रिलेशन है। नाउ पीपल कम टू रियलाइज़, अब लोगों को रियलाइज़ हो गया है कि जो सोशल इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों एक साथ हैं तो लंबे समय तक हमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लासेस। अर्लियर जो मैनेजर हैं बिजनेस हाउस के, उनका एम था सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने क्रिएट की नई क्लास मैनेजर के लिए, जिन्होंने उन्हें बताया कि इक्वल इम्पोर्टेंस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी, जितनी हमारी प्रॉफिट की है उतनी ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकल के आया, ऊपर जो ये थी हमें रियलिटीज़ दी हुई थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इससे ये क्लियर हो गया कि जो बिज़नेस हाउस है
उसमें वो एज्यूम करता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए। फिर है हमारा काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक है हमारी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम प्रॉफिट दो उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट दो प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सोसाइटी को ज़रूरत है। फिर है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, हर बिजनेस जो है चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए लॉज चाहिए होते हैं लैंड के। तो एक लॉ अबाइडिंग जो लॉ रूल्स को फॉलो करता है ऐसा एंटरप्राइज सोशल रिस्पॉन्सिबल होता है एंटरप्राइज का भी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है बिहेवियर फर्म का जो कि एक्सपेक्टेड सोसाइटी के लॉ में इंक्लूड नहीं होता ये। और उसके बाद है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये रेफर करता है जो वॉलंटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो एक एंटरप्राइज एज्यूम करता है, जैसे चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ में जो हमें प्रोवाइडिंग रिलीफ वगैरह होते हैं ये सब। उसके बाद वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड इंटरेस्ट ग्रुप के टूवर्ड्स क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बिजनेस यूनिट जो है डिसाइड करती है कि कौन से एरिया में उसे कैरी करना है सोशल गुड। कुछ एरिया हमें नीचे दिए हुए हैं जैसे। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स या ओनर के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके टूवर्ड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें प्रोवाइड करें फेयर रेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पे, इंश्योर करें कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी रहो, और प्रोवाइड करें रेगुलर एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन उनके बिजनेस के बारे में। वर्कर्स के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्कर्स के टूवर्ड ये होती है कि उन्हें प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटीज़ मीनिंगफुल वर्क की, क्रिएट करें अच्छी वर्किंग कंडीशन वाला काम, और जो उनके डोमेस्टिक राइट्स हैं वर्कर्स के उनकी रिस्पेक्ट हो, और ये इंश्योर करें कि उन्हें फेयर वेज सही वेज मिले मैनेजमेंट से। कस्टमर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोवाइड करें उन्हें राइट क्वालिटी और क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज रीज़नेबल प्राइस पे, और अवॉइड करें मिलावट, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, डिसऑनेस्ट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये सब नहीं होने चाहिए। फिर गवर्नमेंट और कम्युनिटी के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पेक्ट करें जो लॉज दिए बनाए गए हैं कंट्रीज़ के, पे करें टैक्सेस रेगुलरली और ऑनेस्टली, और अकॉर्डिंग टू वेल जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं सोसाइटी की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, ये सब फॉलो करने चाहिए। अब होता है बिजनेस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन क्या है। जो प्रोटेक्शन है इन्वायरमेंट की वो एक सीरियस इशू हो रहा है जो कि बिजनेस मैनेजर और डिसीजन मेकर्स को कन्फ्रंट करता है। जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं ताकि वो कंट्रोल कर सके पोल्यूशन को। अब कारण क्या है पोल्यूशन के, कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन। वेस्ट जो जनरेट होता है इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है पोल्यूशन है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जो पोल्यूशन है वो रिज़ल्ट उससे ही जो है हमारे पोल्यूशन का ही परिणाम है जिससे हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। ओजोन डिप्लेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन, सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट, और डेंजर टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन, फ्रेश वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये सब। अब पोल्यूशन हमारा कितने तरह का होता है, पोल्यूशन हमारा 4 तरह का होता है, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज़। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो एमिट होती है ऑटोमोबाइल से, स्मोक और अदर केमिकल जो होते हैं मैन्युफैक्चर पोल्यूट करते हैं एयर को और उसकी क्वालिटी लो करते हैं। तो ये जो है क्रिएट कर देती है होल, जो हमारा ओजोन लेयर है ग्लोबल वार्मिंग को जो लीड करता है उसमें एक होल कर देती है ये। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ये जो है प्राइमरी केमिकल और जो वेस्ट डंप होता है वाटर बॉडीज़ में, जैसे हमारे रिवर, लेक्स, इन सब में जो वेस्ट जाता है उसकी वजह से होता है। दिस लेड टू डेथ ऑफ सेवरल एनिमल्स और पोज टू अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। लैंड पोल्यूशन क्या होता है, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट रिड्यूस करते हैं क्वालिटी ऑफ लैंड एंड मेकिंग इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर या प्लांटेशन के लिए। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, नॉइज़ कोज्ड बाय द रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल क्रिएट करते हैं एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हैजार्ड, जैसे लॉस ऑफ हियरिंग, माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये सब।
नीड क्या है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है? टू प्रिजर्व प्रीशियस एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ह्यूमन लाइफ की पोल्यूशन कंट्रोल बिकम एसेंशियल। अब कुछ रीजंस हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैज़र्ड, जो पोल्यूशन कंट्रोल है उससे अगर हम पोल्यूशन कंट्रोल करें तो हम चेक कर सकते हैं डिसीज़ जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, लंग कॉम्प्लिकेशन, ये सब से। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, जब पीपल जो हैं अफेक्टेड होंगे टॉक्सिसिटी से जो रिलीज़ हो रही है किसी बिजनेस, तो बिज़नेस जो है लायबल होएगा पे करने के लिए कॉम्पेंसेशन। अगर बिज़नेस जो है इंस्टॉल कर दे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को तो वो उस लायबिलिटी से बच सकता है। फिर कॉस्ट सेविंग, पॉल्यूशन जो है कंट्रोल करता है नीड फॉर इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि ऑटोमेटिकली रिड्यूस करती है कॉस्ट। फिर है इम्प्रूव होगी पब्लिक इमेज, एक फर्म जो कि प्रमोट कर रहा है कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल, तो वो इन्जॉय करेगा पब्लिक कॉन्फिडेंस और अच्छी रेपुटेशन। और सोशल बेनिफिट्स क्या हैं? क्लीनर बिल्डिंग्स, क्लीनर रोड्स, क्लियर विजिबिलिटी होगी, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, अवेलेबिलिटी होगी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स की प्योरर फॉर्म में, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि अगर हम प्रॉपर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम फॉलो करें तो उससे हो सकता है ये सब। फिर दिया हुआ है हमें रोल क्या है बिजनेस के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। अब हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करते हैं तो इसका बिजनेस का क्या रोल है? मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज कोज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज एंड देयरफॉर दे शुड टेक द लीड इन प्रोवाइडिंग देयर ओन सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो होता है बिजनेस एंटरप्राइज की वजह से, तो हम जो है इनके सॉल्यूशन जो हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के कैसे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि एक डेफिनेट कमिटमेंट बनाना चाहिए टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो कि सिस्टमेटिकली प्रोटेक्ट करे सके एनवायरनमेंट को। फिर जो है इन्वॉल्व हो उसमें सारे डिविजन्स और सेक्शन जो है एम्प्लॉयमेंट के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। थर्ड है डेवलप करें क्लियर कट पॉलिसी और प्रोग्राम, क्वालिटी मेथड और जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का और जो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है उससे रिलेटेड। फिर कंप्लाई करें लॉज ऑफ लैंड इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद पार्टिसिपेशन करें गवर्नमेंट प्रोग्राम में जैसे मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, फॉरेस्टेशन, ये सब। फिर है उसके बाद सिक्स्थ है पीरियडिकल असेसमेंट हो पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम में खुद से ये देखने के लिए उसमें इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। और सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है प्रोसेस है ये कि अरेंज करें एजुकेशनल वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग मटेरियल जो शेयर कर सके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सबको, ताकि इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल हो सके। ये हमारा पॉल्यूशन ख़त्म होने के बाद अगला टॉपिक आया है हमारा बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू सोशली डेटरमाइंड मोरल प्रिंसिपल विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज़। ये हमारे मोरल प्रिंसिपल होते हैं जो कि गवर्न करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को। एग्जांपल क्या है बिजनेस एथिक्स के? चार्ज करना फेयर प्राइसेस, यूज़ करना करेक्ट और एक्यूरेट वेट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कुछ भी दिखा देते हैं और ऐसे कम तोल देते हैं, वो सब कि सही से वेट तोलना। और फेयर ट्रीटमेंट देना सारे एम्प्लॉयज़ को। अवॉइड अल्ट्रेशन, मिलावट नहीं, नॉट इंगेजिंग इन किसी इलीगल मेथड से कोई एक्टिविटी नहीं करना जो कि सोसाइटी को अनडिज़ायरेबल, ये सब यूज़ करना एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट मेथड प्रोसेसेस, ये सब। कौन से बिजनेस को नीड होती है बिहेव करने की एथिकली? विच बिजनेस नीड टू बिहेव एथिकली? सारे बिजनेस चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज़ हो, नेचर लोकेशन कैसा भी हो, ये सारे एथिक्स जो हैं उनको फॉलो करने चाहिए। वाई शुड बिजनेसमैन बिहेव एथिकली? जो बिजनेसमैन है उसको एथिकली बिहेव क्यों करना चाहिए? जो बिजनेसमैन है गेट्स एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, उसको सारे रिसोर्स जैसे कि फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल, लैंड एट्सेट्रा, ये जो है सोसाइटी से मिलते हैं और प्रॉफिट कमाता है बेच के उन्हें उसी सोसाइटी में। तो इसलिए उसको जो है एथिकल होना चाहिए ताकि वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, ताकि उसमें सोसाइटी का वेलफेयर भी हो सके, क्योंकि तब अगर सोसाइटी का वेलफेयर होगा तभी बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी तभी होगा। बेनिफिट्स क्या हैं डूइंग एथिकल बिजनेस? अगर हम एथिकल बिजनेस करेंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे? एथिकल बिजनेस जो है अच्छा बिजनेस होता है,
इम्प्रूव करेगा पब्लिक में इमेज और सपोर्ट बढ़ाएगा, अर्न करेगा पीपल का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ेगा और ग्रेटर सक्सेस होगी और हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म स्टैंड, लंबे समय तक चलने में हमारे बिज़नेस की हेल्प करेगा। अब बिज़नेस एथिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या होता है? जो हायर लेवल मैनेजमेंट होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है ओपनली और स्ट्रॉन्गली कमिटेड करने की एथिकल कंडक्ट को। उन्हें जो है कंटिन्यूसली ट्राई करना चाहिए और अपहोल्ड करना चाहिए कि जो वैल्यूज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की और सोसाइटी की वो फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं। फिर है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। कोड क्या है? कोड का मतलब है रिटन एथिकल प्रोग्राम जो कि फॉलो करते हैं पर्टिकुलर बिजनेस या इंडस्ट्री या जो नॉर्मली कवर करते हैं एरिया ऑनेस्टली, एडरेंस टू लॉज, प्रोडक्ट की सेफ्टी, क्वालिटी, इन सब के बारे में उसमें लिखा होना चाहिए, कोड होना चाहिए एक रिटन में। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लियंस मैकेनिज्म। अगर हमारे पास रिटन में कोड ऑफ एथिक्स है तो वही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, बिज़नेस को ज़रूरत है ये इंश्योर करने की कि इफ़ेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है सब लेवल्स पे या नहीं हो रहा है। उसके बाद इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, बनाने के लिए बिज़नेस को एथिकली रियलिटी में जो एम्प्लॉयज़ हैं हर लेवल के, टॉप मिडल लोअर तीनों लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा मेजरिंग रिज़ल्ट। मेजरिंग रिज़ल्ट ऑफ बिजनेस प्रोग्राम में भी डिफ़िकल्ट, ये जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है मेज़र करना रिज़ल्ट को, बट कैन हैव एन ऑडिट, लेकिन इसकी ऑडिटिंग करनी चाहिए रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करने के लिए जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उनसे हमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है और हमें फ्यूचर के बारे में कुछ और चेंजेस तो नहीं करने। उसके बाद ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और ये आप पढ़ लेना और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।